झारखंड में भी बीजेपी की हो सकती थी जीत अगर बीजेपी ने झारखंड में किया होता ये काम। सोरेन को पटकनी दे सकती थी बीजेपी, लेकिन इन वक्त पर सोरेन ने अपना इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह किया। आखिर कैसे, चलिए इस पर ही बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीजेपी के रणनीतिकारों, खासकर चुनाव में प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को यकीन था भाई कि बात जब अपने पुरखों की जमीन पर आएगी तो आदिवासी समाज बीजेपी के साथ एक तरफा खड़ा हो जाएगा। लैंड जिहाद का मुद्दा लैंडस्लाइड विक्ट्री का बेस बनेगा। इसी के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हेमंत सोरेन और उसके सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदिवासी समाज बीजेपी से इतना नाराज दिखा कि 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी हार गई। संथाल परगना से पलामू तक फैली 28 सीटों में एनडीए के उम्मीदवार दूर दूर तक कहीं टक्कर में नजर नहीं आए। संथाल परगना, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू क्षेत्रों में फैली 28 सीटों में से 25 पर बीजेपी ने खुद चुनाव लड़ा। बीजेपी को केवल सरायकेला में जीत मिली, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए थे, जेएमएम से शामिल हुए थे, बीजेपी में 20,000 से अधिक मतों के अंतर से विजयी हुए। बीजेपी ने झारखंड में इस चुनाव के लिए अपना चुनाव प्रचार अभियान संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर चलाया था। बीजेपी ने इस मुद्दे को एक आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड की पहचान के लिए खतरे के रूप में पेश किया। उसने न सिर्फ क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ने से जोड़ा, बल्कि आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों, लैंड जिहाद और आदिवासी परंपराओं में हो रहे कथित छलन से भी जोड़ा। बीजेपी ने इंडी ब्लॉक के खिलाफ आदिवासियों की रोटी, बेटी, माटी की रक्षा करें जैसे नारे गढ़े। हेमंत सोरेन की झामुमो ने यानी जेएमएम ने बीजेपी के इस कथित ब्रह्मास्त्र का 3 मोर्चों पर एक साथ मुकाबला किया। पहला क्या? पहला, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन आदिवासी समाज को यह समझाने में कामयाब रहे कि घुसपैठ को रोकना बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का काम है। दूसरा, हेमंत सोरेन ने हिमंता को बाहरी बताकर कहा कि वो खुद असम में घुसपैठियों को नहीं भगा पाए हैं तो भला यहां कैसे भगाएंगे। वो आए हैं और चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे। तीसरा कारण क्या रहा? तीसरा, हेमंत सोरेन ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए भाई कि बीजेपी झारखंड को तोड़ना चाहती है। दरअसल आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ नेताओं ने संथाल परगना को झारखंड से अलग करने की बात कही थी। हेमंत ने उसे मुद्दा बना लिया। इस तरह हेमंत सोरेन ने बीजेपी को उसी के रचे चक्रव्यूह में बांधकर आदिवासी बेल्ट में खेला करते हुए बीजेपी का झारखंड में सरकार बनाने का सपना तोड़ दिया। चुनाव से कुछ महीने पहले जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति ने काम किया। एक मैंने आपको शुरुआत में बताया, इमोशनल कार्ड सोरेन ने खेला और बीजेपी को इसका झटका लगा। हेमंत सोरेन को 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीजेपी को उनके खिलाफ एक मजबूत हथियार मिल गया और पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमला करती रही। लेकिन यह रणनीति साफ उल्टी पड़ गई और जब सोरेन जेल में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को लोगों तक पहुंचने के लिए पीड़ित कार्ड खेलने के लिए तैनात किया, इमोशनल कार्ड। अब चुनावी नतीजों से लगता है कि वो इस रणनीति में बिल्कुल सफल रहे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा, सफल दिख रहे हैं भाई। चर्चा ये भी हुई कि बीजेपी में सीएम के चेहरे की कमी रही। जी हां, बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए कोई मुख्यमंत्री चेहरा ही पेश नहीं किया, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ विपक्षी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जबकि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से यह साफ था कि उनका सीएम चेहरा जो है वो हेमंत सोरेन ही है। बीजेपी में सीएम चेहरे की कमी के कारण मतदाताओं में भ्रम था कि एनडीए का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। यह भी एक बड़ा कारण रहा। नेताओं में जो फेरबदल किया गया उसमें भी बीजेपी को नुकसान हुआ। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन से लेकर उनके करीबी चंपई सोरेन बीजेपी ने अपने पाले में खींचा। बीजेपी में वो दोनों शामिल हुए, लेकिन दल बदलुओं के साथ राजनीतिक फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया और चुनावी लाभ कमाने में बीजेपी विफल रही। अगर इन सब पर बीजेपी ने काम किया होता तो शायद, अगर सीएम फेस जो है अगर पेश किया होता बीजेपी ने, तो शायद बीजेपी झारखंड राज्य में जीत सकती थी, अच्छी खासी वोट पा सकती थी। और जिस तरीके से इमोशनल कार्ड लगातार हेमंत सोरेन खेल रहे थे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मैदान में उतारा था जब वो जेल में थे, उस वक्त भी अगर बीजेपी कोई अलग रणनीति अपनाती तो शायद बीजेपी जीत सकती थी। लेकिन इस बार झारखंड में बीजेपी की हार हुई है। लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि 3 राज्यों में अच्छी खासी सीटों के साथ बीजेपी जो है जीत कर आई है, वापस आई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।